हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो एक नए दिन नए सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर है ना 4:30 बजे का टाइमिंग हो रहा था और अभी दादू के पापा गए हैं रनिंग करने के लिए, फिर वो जाएंगे ड्यूटी। तो बस यहाँ पर है ना मैं योगा कर रही थी। तो योगा किया मैंने और 5-10 मिनट किया बस, क्योंकि क्या है ना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है। तो 5-10 मिनट किया और उसके बाद में ना फिर सारे घर में ना पोछा लगाया मैंने, क्योंकि कचरा तो इतना लग नहीं रहा था। तो मैंने इनका पोछा लगा लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा कचरा रहता है ना फिर टाइम लगता है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने फिर सारे कमरों में पोछा लगा लिया था, पर वो अभी नहीं आए थे और मैंने नहा लिया था उसके बाद ही फिर वो आए थे। तो बस यहाँ पर है ना उनका पहले पोछा लगा लेती हूँ, फिर क्या है ना ड्यूटी का टाइम भी हो जाएगा उनका, और उनके आने से पहले फिर मैं अपना कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी। और आज है मंडे, 21 तारीख है, और बहुत दिन हो गए ना ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है मैंने। तो उनका आज से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो पहले का था ना उसको मतलब डाला, फिर मैंने कहा बहुत मतलब है ना बहुत ही टाइम हो गया है। तो है ना आज है मंडे, तो क्या है ना संडे के दिन हम गए थे, यहाँ देख सकते हो पूजा हो गई है मेरी इस टाइम पे। और अब है ना मतलब लंच की मतलब तैयारी करेंगे। तो संडे के दिन गए थे हम जू में बच्चों को ले कर के। तो क्या है ना ये चूड़ियाँ वगैरह और नाखून पालिश ये सब लेके आई थी मैं। तो पहले माता पार्वती को मैंने मतलब चढ़ाया पूजा करने के बाद, आज मंडे था तो। और फिर उसके बाद में मैंने भी मतलब पहन लिया था। तो बस यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं तैयारी कर रही थी दादू के टिफ़िन की। तो यहाँ पर अभी समथिंग मुझे टाइम तो याद नहीं है तो कितना क्या हो रहा है। तो उसके लिए ना गवार फली आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज व्रत है ना मेरा, तो इस वजह से उसको है ना मतलब कि मैं मतलब प्याज वाला नहीं दूंगी, नहीं तो व्रत नहीं रहता ना उस टाइम पे दे देती मैं ऐसा। तो यहाँ पर है ना दूध गर्म हो रहा था, तो गाय का दूध मतलब है ना अभी मतलब गाय का दूध ही लेके आ रहे हैं। भैंस का है ना मना कर दिया है मैंने, क्योंकि क्या है ना अभी हम दूध वगैरह भी नहीं पी रहे हैं, तो थोड़ा है ना रखा रहता। बोलते हैं ना श्रावण में दूध भी नहीं पीना चाहिए, तो बच्चों को तो पिला सकते हैं ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना दूध में गर्म कर रही थी और यहाँ पर है ना सब्ज़ी की मैं तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पहले है ना इस टिफ़िन की मतलब तैयारी कर लूँ ना तो ठीक रहेगा। और जो सोनी है ना, नहीं तो फिर सोनी क्या है ना बीच में उठ जाती है, तो फिर उसको फिर मम्मा चाहिए होती है। पर इतना अच्छा है ना मैंने पूरा खाना वगैरह मेरा बन गया, पर बिल्कुल भी वो मतलब है ना बीच में उठी नहीं, परेशान नहीं किया। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो कुछ टाइम से है ना मैं मतलब जब से है ना मैं ब्लॉग नहीं बना रही ना, तो कुछ टाइम से ना मतलब मैं काली चाय पी रही थी। तो काली चाय की आदत डाल ली थी मैंने, पर आज मेरा व्रत है ना तो मैंने कहा आज यार थोड़ी गोरी चाय हो जाए। तो बस यहाँ पर है ना मैं चाय बना रही थी अपने लिए। तो क्या है ना मैं मतलब जैसे पानी को बॉईल करके मतलब पहले चाय बनाओ ना, तो उस टाइप से मैं चाय बनाती हूँ। तो पता नहीं क्यों मेरी हाथ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, अजीब सी है ना, ऐसा लगता है पानी पानी से हो जाती है पूरी। और इस टाइप से मैं अपने तरीके से बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही ठीक लगती है। तो पीने में भी है ना ठीक लगती है, और वैसे ही बनाती तो एकदम पानी पानी हो जाता है। और अदरक तो रखा था पर मैंने अदरक नहीं डाला। तो बस यहाँ पर है ना चाय भी मैंने छान लिया है। तो थोड़ा टिफ़िन की भी मैं तैयारी कर रही थी बीच बीच में। तो सब्ज़ी को है ना तड़का दे दूँगी मैं, तो सब्ज़ी बन जाएगी। तो थोड़ी सी तो होती है उसको, क्योंकि क्या है ना उसके पापा चले गए इस टाइम पे ड्यूटी, वो तो निकल गए थे कब के। तो 5:30 बजे है ना चले जाते हैं। तो थोड़ी सी मैं बना रही थी, मैंने कहा आएगा तो आके भी मतलब खा लेगा वो। तो उसके मन के ऊपर रहता है, उसका मन रहता है तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है वो। तो बस यहाँ पर है ना इसको मैं मिक्सर में डाल के पीस लूँगी। थोड़ा सा जीरा डाला है और 2 हरी मिर्ची डाल दी थी। तो यहाँ पर है ना सब्ज़ी को मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लगेगा जब तक मैं अपना मतलब काम कर लूँगी जो भी और है। तो बीच बीच में अपने काम सारे कर लेती हूँ। तो क्या है ना कभी कभी मतलब ऐसा होता है सुबह पोछा नहीं लग पाता है, फिर टाइम भी हो जाता है, फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना तो मैंने कहा पहले ना ये काम कर लेती हूँ मैं। और मैंने कितने दिनों से ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। वो पता नहीं आजकल पता नहीं कैसा क्या सिस्टम आ गया। मैंने पता है एक वीडियो डाली थी दादू की, तो वो शॉर्ट डाली थी, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पता है क्या वीडियो है ना मतलब यूट्यूब ने ना मतलब उसको मतलब हटा दिया है। वो भी है ना कल संडे के दिन हटाया उसको, मतलब है ना मतलब यूट्यूब से ही हटा दिया है। तो उसमें ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो पता नहीं क्या आजकल क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सिस्टम आ गया है। तो है ना थोड़ा है ना बहुत भी वो हो रहा है मेरे को, और सब्सक्राइबर भी पता नहीं क्यों घट रहे बार बार। तो यहाँ पर है ना बस इसको मैं पीसने के लिए आई थी, वहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है। तो क्योंकि क्या बोर्ड एक ही है ना उधर किचन में, तो इसी वजह से तो इसको मैंने थोड़ा पीस लिया है। थोड़ा जीरा है ना ज़्यादा पीसा नहीं है, तो मीडियम साइज का रखा है।
तो बस यहाँ पर है ना मैं आटा भी लगा के रख दूँगी तो वो ठीक रहेगा। तो क्या है ना, नहाने मतलब सुबह ही है ना मैंने नहा लिया था झाड़ू पोछा करने के बाद। सुबह में वैसे तो 4 बजे उठ गई थी और ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया 4:30 बजे से किया, और वो तो पता नहीं क्या 3 बजे उठ के है ना चले गए थे अपने रनिंग करने के लिए। तो ऐसा तो यस, यहाँ पर है ना आटा मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूँगी जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी। और मेरी चाय है ना, तो मैं चाय भी पी लूँगी। अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है पता है। और चाय में जब पीने बैठी ना तब भी है ना बहुत ज़्यादा गर्म थी वो, और एकदम गरम गरम चाय पीती हूँ ना तो मेरा तो है ना मुँह में एकदम जल जाता है जी। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बस यहाँ पर है ना थोड़ी देर बैठ के मैं चाय पिया, और चाय पीने के बाद जब तक मेरी चाय पिया ना तो मेरी सब्ज़ी भी मतलब बन चुकी थी। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने अपनी मतलब टिफ़िन की भी मतलब उसकी तैयारी, रोटी मतलब बना ली थी, पराठे मैंने। तो रोज़ पराठे नहीं देती हूँ, कभी कभी बीटरूट की मतलब रोटियाँ भी बना के दे देती हूँ, क्योंकि क्या है ऐसे तो वो खाता नहीं है बीटरूट, ठीक इतना बेकार लगता है ना उसको, बिल्कुल भी मुंह में नहीं रखता है। और ऐसे में क्या है ना उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मतलब इसमें मम्मी ने क्या डाला है। हाँ ये पता है उसको कि इसमें बीटरूट है, पर है ना वो खा लेता है। तो बस यहाँ पर है ना उसके पराठे बना रही, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, थोड़े ही बनाऊँगी। और फिर उसके लिए मतलब सोनी भी जब उठेगी ना तो उसके लिए भी मतलब तभी बनाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पर है ना सारे को है ना अच्छे से मैं बना लूँगी। तो क्या हुआ ना मतलब कि इसका जो तवा था ना, वो तवा है ना मतलब मुझे लग रहा है ख़राब हो गया है। तो ख़राब होने की वजह से ना जो इसमें है ना मतलब आँच वगैरह नहीं लग पा रही है। तो इसीलिए है ना मैंने मतलब ये कढ़ाई में बना रही हूँ आजकल। अभी तो मतलब लेना नहीं हो पा रहा है कि मतलब दूसरा मतलब इंडक्शन के लिए ले लें। तो अभी है ना इसी से है ना मैं काम चला रही, तो इसमें भी है ना बन जाती है अच्छी खासी, और रोटी भी है ना अच्छे से बन जाती है इसमें, और तो अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो 4-5 पराठे मैंने बनाए थे, बनाए मैंने, और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह मतलब वॉश कर रही थी, थोड़े फल फ्रूट। तो इतने में ना बच्चे उठ गए थे और उठ के आगे वाले कमरे में आ गए थे। तो मैं उनको ही देख रही थी, मैंने कहा कितने अच्छे से आगे आगे बैठ गए दोनों, और रोई नहीं सोनी। नहीं तो क्या है ना दादू के साथ रहती है ना तो बिल्कुल भी नहीं रोती है, और ऐसे अकेली मतलब रहती ना तब रोती है वो। तो यहाँ देख सकते हो कितने अच्छे से आज है ना मैंने एक ही बीटरूट डाला, और आटा है ना थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने। तो थोड़ा मतलब एकदम ज़्यादा रेड नहीं हुए हैं, नहीं तो मतलब थोड़ा कम आटा लेती ना तो थोड़े ज़्यादा अच्छे बनते। वैसे खान दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, अब दादू ने खाया होगा तो पता नहीं। तो बस यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं ना फिर रोटी मेरी बन गई थी, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। इसी टाइम पे ना वो लोग उठ गए थे, तो मेरे को सोनी की आवाज़ आई एकदम से। तो आगे वाले कमरे में ना दोनों पता नहीं कब उठ गए, मुझे पता ही नहीं चला। और इसी वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी बना के रख देती हूँ, ताकि क्या है ना बीच में फिर सोनी भी मतलब उसको भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना केले को मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि क्या है ना दादू को देना पड़ता है। तो टिफ़िन में ना एक रख देती हूँ उसको मैं ना कट करके, और उसको मैंने बोला है कि मतलब है ना छिलके वगैरह है ना इधर उधर नहीं फेंकना है, स्कूल में खाने के बाद टिफ़िन में ही रखना है। तो सारे छिलके वगैरह रहते हैं ना तो टिफ़िन में ही लेकर के आता है। और अंगूर लेके आए थे तो दादू को इतने पसंद है ना, तो रात में ही उसने है ना अंगूर खा लिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों उठ करके ना खेल रहे थे। और साइड में ना उसके पापा की यूनिफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि क्या है ना एक दिन सुबह सुबह आए वो, और बारिश हो रही थी उस टाइम पे, पूरे गीले हो गए थे। तो वो यूनिफॉर्म धुलने की रखी हुई है, तो मैंने धोई नहीं दूसरे दिन संडे को, तो आज धोती हूँ मंडे को। तो यहाँ पर उठ गए थे दोनों, थोड़ा लाड़ किया, और फिर उसके बाद में उनका उसकी यूनिफॉर्म में भी प्रेस कर लेती हूँ। अभी सोनी मतलब खेल रही है तो, नहीं तो फिर वो भी मुझे गोदी गोदी करेगी। तो बस यहाँ पर है ना मैं यूनिफॉर्म को प्रेस करूँगी, और फिर उसके बाद में ना बच्चों को भी है ना फिर मैंने बाद में ना दादू के लिए भी मैं ना पानी रख के आ गई हूँ। क्योंकि मतलब गर्मी तो लगती है, पर पता है क्या मतलब पानी एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना, तो इसी वजह से तो है ना फिर दोनों बच्चों को इस टाइम पे है ना 6:40 टाइमिंग हो रहा था। तो फिर बस यहाँ पर है ना मैं प्रेस कर लूँगी उसकी यूनिफॉर्म में। तो पेंट में तो लगता नहीं है, ऊपर की शर्ट में ही लगती है, तो इसी में मैं करूँगी। और फिर इसके बाद में ना पानी भी गर्म हो गया था, तो बच्चों को है ना मैंने नहला भी दिया था, सोनी को भी साथ साथ में नहला दिया था, तो ये ठीक रहा था। और क्या है ना बच्चों को है ना, सोनी को है ना थोड़ी नज़र लग गई, उसकी ना स्मेल आ रही है। इससे नज़र लग जाती है ना बच्चों को, अपनी ही लग जाती है, तो है ना अजीब सी स्मेल आती है बच्चों के शरीर में से। तो कल उसकी ना नज़र उतारा मैंने रात में, बहुत चिड़चिड़ भी कर रही थी वो बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मतलब ठीक है। तो बस यहाँ पर मेरी प्रेस भी हो गई थी। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, और इसके आगे का पार्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।